ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। तो शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म यानी कि जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करने से। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि पाप मोचनी एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और कौन से उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें जिससे कि हमारे मन की जो भी कामना हो, जिस भी मनोकामना के निमित्त आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें पाप मोचनी एकादशी के बारे में तो देखिए, इस एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में भी मिलता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत यानी कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसे सहस्त्रों गौदान का फल प्राप्त होता है। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं एकादशी का, जैसे कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर आप कोई और व्रत करते हैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का अगर आप जप मात्र भी कर लेते हैं, एक पीला पुष्प भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देते हैं, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो बहुत आवश्यक है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना। व्रत नहीं करते हैं तो भी पूजा जरूर कीजिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पाप मोचनी एकादशी व्रत की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 मार्च को ही दोपहर में 2:08 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 मार्च को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 11:13 पर। तो ऐसे में एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए? देखिए, जब सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। और हाँ, एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। जब द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसी दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। तो द्वादशी युक्त एकादशी हमें प्राप्त हो रही है शनिवार के दिन यानी कि 18 मार्च को। तो 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है 18 मार्च को सुबह 11:14 पर और समाप्त होगी द्वादशी तिथि 19 मार्च को सुबह 8:07 पर। तो पारण कब करना चाहिए? जब सूर्योदय हो जाता है तो सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है और 19 मार्च को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:37 पर और पारण का शुभ मुहूर्त है 19 मार्च को सुबह 6:37 से सुबह 8:07 तक। और हाँ, इस बार अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि द्वादशी तिथि 19 मार्च को सुबह 8:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको हर हाल में सुबह 8:07 से पहले अपना व्रत खोल लेना है, इस बात का ध्यान रखिए।
क्योंकि 19 मार्च को सुबह 8:07 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगर हम त्रयोदशी तिथि में करते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। तो पारण के शुभ मुहूर्त का इस बार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में कुछ खाना चाहते हैं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, मतलब अन्न नहीं खाना चाहिए दशमी तिथि की रात्रि में। और पूरी तरह से सात्विक रहकर सात्विक विचारों के साथ अगले दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए मानसिक संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और उसके बाद स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फल अर्पित करने चाहिए और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। और विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती कर लीजिए। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करते हैं, व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो निर्जल व्रत धारण करते हैं, तो शारीरिक क्षमता अगर आपकी हो तभी आप निर्जल व्रत धारण कीजिए, नहीं तो फलाहार के द्वारा भी आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और दिन भर आपको व्रत रहना होता है। व्रत में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के लालच और चोरी से बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो जो भी हम व्रत करके पुण्य फल अर्जित करते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं, व्रत का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं तो इन बातों का ध्यान भी जरूर रखिए। उसके बाद शाम को फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवद गीता का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। और हाँ, श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ आज अगर आप कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई और भी अध्याय पढ़ सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ ही केले के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए और तुलसी में विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए। अब एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और ना ही तुलसी में जल अर्पित किया जाता है, लेकिन दीपदान जरूर करना चाहिए। और तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए, मतलब दशमी तिथि को आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन पूजा में आप उसी तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन विधि विधान से सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन आपको पारण करना होता है, तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। गाय को गुड़ रोटी जरूर दीजिए। चींटियों के निमित्त आप थोड़ा आटा और शक्कर डाल सकते हैं। ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल सकते हैं या फिर चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। और ये सभी पुण्य कार्य करने के बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ पाप मोचनी एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और हाँ, नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियोज आपको मिलने वाली हैं। जो भी आपकी अपनी कोई भी विशेष वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और इसके अलावा शीतला अष्टमी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। शीतला अष्टमी अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा ज़रूर करना चाहिए। पूजा किस प्रकार से करना चाहिए ये आपको उस वीडियो में बताया गया है। और हाँ, एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े जरूर रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।